बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास खुर्रम में फ्रीकैन से असलहा जमा करने और 1 फरवरी तक इलाके में तमाम बंकर मिस्मार करने का मुतफ़क्का फैसला किया गया है। इजलास के एलामिया के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का ज़मीनी रास्ता आर्जी तौर पर खोलने का फैसला किया गया है। ज़मीनी रास्ते पर आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए पुलिस और FC काफलों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलाके में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया गया। खुर्रम के मसले पर किसी को सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एपेक्स कमेटी इजलास में खुर्रम तनाज़े के हल के लिए बड़े फैसले। खुर्रम के दोनों फ्रीकैन से 1 फरवरी तक असलहा जमा करने और इलाके में कायम बंकर मिस्मार करने का मुतफ़क्का फैसला किया गया। इजलास के एलामी के मुताबिक फ्रीकैन असलहा जमा करने के लिए हुकूमत की सालिसी में आपस में माहिदे पर दस्तखत करेंगे। माहिदे में रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फ्रीकैन 15 दिनों में लाएअमल देंगे। इजलास में माहिदे के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे वक्फे से आर्जी तौर पर खोलने का फैसला किया गया। ज़मीनी रास्ते पर आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी तरतीब दिया गया। पुलिस और FC काफलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलामिया के मुताबिक फ्रीकैन जमीनी रास्ते हम वक्त खुला रखने के लिए किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से इज्तनाब करेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। इजलास में इलाके में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का भी फैसला किया गया। इजलास के इलामिया में कहा गया कि खुर्रम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। किसी को इस हसास मसले पर सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मसले पर बाद सियासी कायदीन की तरफ से सियासी बयानात काबिल अफसोस है। खुर्रम के मसले पर सूबाई और विफाकी हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे एक ही पेज पर हैं। इजलास में तेरा और जानी खेल में सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन के तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है वज़ारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने हमारे मौक़िफ़ का इंतहाई मस्बत जवाब दिया। वज़ीर आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। उम्मीद है हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। हमने वाज़ेह किया कि मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर मुमलिकत को दूसरा एतराज़ करने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत का दूसरा एतराज़ स्पीकर ऑफिस तक भी नहीं पहुँचा। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो सब मौजूद थे और हमने ये बात उन पर वाज़ेह की कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज करना है तो एक एतराज हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। तो एक तो दूसरा एतराज आईनी तौर पर बनता नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। दूसरा ये कि वो वक्त गुजरने के बाद, आईनी मुद्दत उनके पास थी, वो गुजरने के बाद उन्होंने भेजा है और फिर वो भी इस वक्त स्पीकर साहब के दफ्तर में नहीं पहुंचा। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कत्ल केस के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का इतराफ किया गया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम इसहाक इससे पहले जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था।
तो खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया में बदनामी का बायस बनती है। 2023 में कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। नवाज सांसी को फारूकाबाद और इश्तिहारी स्मगलर नवीद शाह को ननकाना साहब से पकड़ा गया। FIA गुजरावाला ने 4 मुकदमा दर्ज करके यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का बदनाम ज़माना इश्तिहारी मुलजिम भी गुजरात से गिरफ्तार हुआ। FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। स्मगलर नवाज सांसी को फारूकाबाद जबकि इश्तिहारी स्मगलर नवीद शाह को ननकाना साहब से पकड़ा गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार स्मगलर्स ने गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के लिए 4 अफराद से 88 लाख रुपए लिए, जिनमें से 2 अफराद हमाद और खावर कश्ती हादसा में जाँ बहक हुए थे। FIA गुजरावाला के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में बॉर्डर क्रॉस करने वालों में गुजरावाला रीजन के 30 अफराद शामिल थे। कश्ती हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 26 को जिंदा बचा लिया। जाँ बहक अफराद में पसरूर के रिहायशी सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर और जैन अली शामिल थे। FIA गुजरावाला ने अब तक 4 मुकदमात दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का बदनामे जमाना इश्तिहारी मुलजिम भी गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ 7 से जायद मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम ने 7 मुतासरीन से फी कस 24 लाख रुपए वसूल करके गैंग की मदद से लीबिया पहुंचाया। कश्ती के जरिए इटली भिजवाने की कोशिश में हादसा पेश आया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानियों की हलाकतों के हर वाक़े पर हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया। हर बार ये दावा किया गया कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का खात्मा किया जाएगा, मगर अमली तौर पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। गुज़िश्ता कुछ अरसे में सामने आने वाले चंद अफसोसनाक वाक़यात और उनकी तहकीकात से मुतालिक ये रिपोर्ट देखिए। इंसानी स्मगलिंग का मकरूह धंधा, कई घरों में सफ़े मातम बिछ गया। हर वाक़े के बाद हुकाम हरकत में आए, तहकीकात हुई, कार्रवाइयां भी की गई, मगर स्मगलिंग का नेटवर्क जूं का तू रहा। 12 दिसंबर को यूनान के करीब कश्ती डूबने से 40 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस दिया और तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। तहकीकात के दौरान FIA की जानिब से सख्त गफलत उस वक्त सामने आई जब वाक़े का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा कानूनी गिरफ्त से निकल गया। मुलजिम किसी और मुकदमे में सियालकोट पुलिस की हिरासत में था। FIA का कहना है कि उन्होंने सियालकोट पुलिस से कहा था कि जमानत होने पर उसे गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया जाए। सियालकोट पुलिस ने जवाब दिया कि उन्हें ज़बानी आगाह किया गया था, तहरीरी तौर पर नहीं, इसलिए उन्होंने हिदायत पर अमल नहीं किया। इससे पहले जून 2023 और फरवरी 2023 में इसी तरह के हादसात पेश आए थे। जून में पेश आने वाले वाक़े में 300 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। फरवरी में एक ही हफ्ते के दौरान 2 कश्तियां डूबने से 30 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे। इन वाक़यात के बाद भी FIA ने 20 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा किया, मगर इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क अपना काम करता रहा। इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क ज्यादातर सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात और हाफिजाबाद के इलाकों में फाल है। इंसानी स्मगलर्स के ठिकाने भी ज्यादातर इन्हीं इलाकों में हैं, जो पै दर पे वाक़यात के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त से महफूज हैं। तो पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सूबों को यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी रहनुमाओं को वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते तेज करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत कराची में इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के शुरका ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक ब्रीफ किया। आगे बढ़े और अब बात करें रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 10 मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद नज़र में शवाहिद मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं की जाएगी। लोगों को पकड़ कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात कराते हैं। हमारा दफ्तर हाजिर है, खामोशी से सहूलत कारी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाना मेरा काम है। अपोजिशन की जानिब से कोई आता है तो मुझे यकीन है कि हुकूमती कमेटी भी बनवा दूंगा। वो पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्जी होगी, आना चाहते हैं तो हम ना नहीं करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे। बल्कि हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वज़ीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बनाएं। एक दफ़ा कमेटी बन के जिस दिन डायलॉग शुरू हो गया
रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। और हमारा दफ्तर है हाजिर, हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से, और दोनों को कोशिश ये करेंगे कि उनको यही, और हम कोई आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फूकेंगे सब पे ताकि कोई बेहतर आ जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास परफॉर्मेंस इंडेक्टर और उसके मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चिनार भी भिजवा दी गई। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे के तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडर पासिस की ब्यूटिफिकेशन और तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मैन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाए जाएंगे, जबकि सफाई और अशिया ज़रूरिया के नर्क की मुसलसल मॉनिटरिंग भी होगी। मरियम नवाज ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। अवामी अमूर में हर रोज बेहतरी के साथ रावलपिंडी शहर की ब्यूटिफिकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में रावलपिंडी, जेहलम, मरी और चकवाल के डिप्टी कमिश्नर ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के मुताबिक रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने चकवाल के DPS में उम्दा लाइब्रेरी के क़याम को सराहा। मरी के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ऑटिज्म क्लास रूम्स बनाने पर डिप्टी कमिश्नर को शाबाश भी दी।